अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगरबी एशिया में वाक़ एक खुद मुख्तार और जज़ीरा नुमा इस्लामी मुल्क कतर की। इस मुल्क की सैर के साथ साथ इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ भी जानेंगे। कतर, जिसका असल नाम दौला कतर है, 11,881 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है और रकबे के लिहाज से कतर दुनिया में 158वें नंबर पर आता है। जुनूब में कतर का वाहिद एक बॉर्डर है जो सऊदी अरब से लगता है। इसके अलावा बाकी तमाम अतराफ को खलीज फारस ने घेरा हुआ है और खलीज फारस का एक छोटा सा हिस्सा कतर और करीबी जजीरे नुमा मुल्क बहरीन को एक दूसरे से अलग करता है। हम जानते हैं आप में बहुत से दोस्तों ने बहरीन घूमने की ख्वाहिश भी कर रखी है, मगर हम रोज एक ही वीडियो पर मुश्किल तरतीब दे पाते हैं। आप सभी दोस्तों की फरमाइशें हम आहिस्ता आहिस्ता जरूर पूरी करेंगे। जी, आबादी की बात करें तो 2016 में एक अंदाजे के मुताबिक कतर की कुल आबादी 26,75,522 अफराद है और आबादी के लिहाज से दुनिया में कतर का 142वां नंबर है। दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और 1830 में आबाद होने वाले इस शहर को बाकायदा तौर पर 1991 में कतर का दारुल हुकूमत बना दिया गया। दोहा की कुल आबादी 11,51,000 है और आबादी के लिहाज से पूरे मुल्क में बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। मजहब की बात की जाए तो कतर के लोगों का मजहब इस्लाम है और ये मुल्क में सरकारी हैसियत रखता है। एक अंदाजा के मुताबिक कतर के 68% लोगों का मजहब इस्लाम है। ज्यादातर कतर के लोग इस्लाम के फिरका और हाबियत से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 14% ईसाई, 14% हिंदू और 3% लोग बुद्ध मजहब के पैरोकार हैं। शेख तमीम बिन हमद सानी कतर के 8वें और मौजूदा बादशाह हैं, जो साबका सुल्तान हुमादुद्दीन सानी के चौथे बेटे हैं और शेख तमीम 25 जून 2016 को अपने वालिद के तख्त से अलहदगी के बाद कतर के सदर बन गए। कतर में 2014 में एक एयरपोर्ट बनाया गया जो 50 मिलियन मुसाफिरों को हर साल कंट्रोल करता है, जिसका नाम हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट भी है। कतर दुनिया में गैस के ज़खायर ज्यादा रखने वाले ममालिक में 10वें नंबर पर है। तेल और मादनी गैस से मुल्क की हैसियत में इजाफा करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क भी कतर ही है। खेलों की बात करें तो फुटबॉल कतरी लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। शायद इसी वजह से 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कतर के जिम्मा है। इसके अलावा हैंडबॉल, बास्केटबॉल, मोटर रेसिंग, ऊंट की दौड़, स्विमिंग और क्रिकेट कतर के लोग शौक से खेलते हैं। जुबान की बात करें तो अरबी कतर की कौमी और सरकारी जुबान है, मगर यहाँ पर बहुत से गैर मुल्की बाशिंदों के रिहाइश पजीर होने पर अंग्रेजी, उर्दू और फारसी जुबानें भी बोली जाती हैं। होब कतर के लोगों का रवायती लिबास है जो कतर के मर्द पहनते हैं। ये आमतौर पर एक बारीक कमीज होती है जो सफेद पतलून के ऊपर पहनते हैं, जबकि औरतें स्याह रंग का लंबा बुर्का ज़ेबतन करती हैं। कतर को 182 मुख्तलिफ कौमों का घर भी कहा जाता है। बाकी अरबी ममालिक की तरह कतर भी पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। कतर की करेंसी को कतरी रियाल कहते हैं और एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 60 रुपए के बराबर है। कतर में गाड़ी सड़क की दाएं जानब चलती है और कतर में गर्मियों का दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री तक, जबकि सर्दियों में औसतन 20 से 25 डिग्री तक रहता है। कतफ कतर का कौमी फूल है। परिंदे की बात की जाए तो बाज कतर का कौमी परिंदा है। ऊंट और बाज दोनों कतर में आपको हर जगह नजर आएंगे, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कतर का कौमी जानवर सीधे सींगों वाला हिरन है और कतर का कॉलिंग कोड +974 है। दोस्तों, ये थे कतर के कुछ हकायक जो आपने अभी जाने। अपने इस मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।